हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। इसी श्रृंखला में हमारा रीतिकाल के प्रश्नों का अभ्यास चल रहा है। इससे पहले आदिकाल, भक्तिकाल और भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र आदि के भी रिवीजन वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। आइए देखते हैं रीतिकाल के आगे के प्रश्नों को। विरहवारीश नामक ग्रंथ बोधा ने किसके विरह में लिखा था? ए सुजान, बी सुभान, सी राधा, डी शेख अंग्रेजी। विरहवारीश ग्रंथ बोधा ने किसके विरह में लिखा था? बी सुभान। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कबित कीनो खेल करे जानो है। ये पंक्ति किस कवि की है? ए ठाकुर, बी बोधा, सी घनानंद, डी पद्माकर। ये पंक्ति ठाकुर की पंक्ति है और ये बहुत प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट पंक्ति है। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास से किस रीतिकालीन कवि का बड़ा स्नेह था? ए चंद्रशेखर वाजपेयी, बी दीनदयाल, सी वृंद, डी ग्वाल कवि। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र से किसका स्नेह था? कौन से कवि का स्नेह था? बी दीनदयाल गिरी। द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था? ए गिरधर दास, बी महाराज मान सिंह, सी महाराज सबल सिंह, डी महाराज जसवंत सिंह। द्विजदेव जो कवि थे उनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम महाराजा मान सिंह था और ये द्विजदेव के नाम से कविता करते थे, जाने जाते थे। श्रृंगार लतिका किस कवि की रचना है? ए सेनापति, बी पद्माकर, सी द्विजदेव, डी नागरीदास। श्रृंगार लतिका द्विजदेव की रचना है। इन कवियों को आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन से कवि हैं? देव, बिहारी, मतिराम और भूषण। तो इनका क्रम क्या होगा ये जानने के लिए हमें इनका जन्म समय जानना होगा। देव का जन्म समय जो है वो 1673 ईस्वी है, बिहारी का 1595, मतिराम का 1604 और भूषण का है 1623 ईस्वी। तो सर्वप्रथम यहाँ पर बिहारी आएंगे क्योंकि इनका 1595 है। बिहारी बी ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1604 मतिराम, 1623 भूषण और 1673 ईस्वी देव कवि। ये काल क्रमानुसार ही आरोही क्रम हो जाएगा। इन ग्रंथों को आरोही काल क्रम से व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन से ग्रंथ हैं? रामचंद्रिका, बिहारी सतसई, भावविलास, शिवराज भूषण। सबसे पहले समय काल केशव का है, तो यहाँ रामचंद्रिका सबसे पहले आ जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर बिहारी सतसई आएगा, फिर शिवराज भूषण और फिर देव की रचना भावविलास आएगी। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचयिताओं से सुमेलित करते हुए सही विकल्प चयन कोड में से कीजिए। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं से सुमेलित करना है। तो पद्माभरण पद्माकर की रचना है, शिवराज भूषण भूषण की रचना है, कवि प्रिया केशव की और भवानी विलास देव की रचना है। अब आइए एक दो क्वेश्चन स्थापना तर्क के दिए हैं वो यहाँ पर देखते हैं। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते, क्योंकि आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन शक्ति एवं पर्यालोचन शक्ति की आवश्यकता होती है उसका अभाव इनमें था। ये आचार्य शुक्ल का कथन है। रीतिकालीन जो लक्षण ग्रंथ रचयिता हुए हैं वो सभी आचार्य नहीं थे, तो इस पर ये आचार्य शुक्ल का कथन है। तर्क है यहाँ पर, एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर वे उसके उदाहरण देने में प्रवृत्त हो जाते थे। परिणामतः अलंकार आदि के स्वरूप का ठीक ठीक बोध नहीं होता, अतः वे मेरे कवि ही हैं, निरे कवि ही हैं यहाँ पर होगा। यहाँ तक तो आचार्य शुक्ल ने कहा है, ये उसके आगे का कथन नहीं है, ये पूर्णतः सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ए सही और आर अंशतः सही। इसी प्रकार का प्रश्न है, रीतिकालीन कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, क्योंकि भक्ति उनके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भौतिक रस की उपासना करते हुए उनके विलास जर्जर मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि भक्ति रस में अनास्था प्रकट करें। एक तो ये कथन है और ये भी आचार्य शुक्ल का ही कथन है। बिहारी सतसई में लगभग 70 भक्ति के दोहे हैं। रीतिकाल का प्रत्येक कवि भक्ति में वैसा ही तन्मय है जैसे सूरदास एवं तुलसीदास हैं।
तो ये स्थापना ये पूरी तरह से सही है और तर्क में यहाँ तक सही है कि बिहारी सतसई में लगभग 70 भक्ति के दोहे हैं। भक्ति के दोहे 70 हैं उसमें, और लेकिन ये कथन सत्य है। इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा सी, ये सही, आर अंशतः सही। निम्नलिखित कथनों को उनके कवियों से सुमेलित करते हुए दिए गए कोड में से सही विकल्प चयन कीजिए। अति सूधो स्नेह कुमारग है, यहाँ पर कथन दिए हुए हैं और कवि के नाम उनको सुमेलित करना है। अति सूधो स्नेह कुमारग है, ये आप जानते हैं कि घनानंद का सुप्रसिद्ध कथन है। वामन सो मरि जाए हाथ लय मदिरा प्यावे, ये बैताल की पंक्ति है। मूलन ही की जहाँ अधोगति, ये केशव की पंक्ति है। जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए, ये बिहारी की पंक्ति है। अब आइए आगे देखते हैं। किस कवि की कौन सी प्रेयसी थी, इसे सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कवि और यहाँ पर उनकी प्रेयसी का नाम दिया हुआ है। कौन किसकी प्रेयसी थी, इसको सुमेलित करना है। आलम की शेख रंगरेजिन थी, बोधा की सुभान, घनानंद की सुजान और तुलसी की रत्नावली। प्रेयसी नहीं, पत्नी थी, परंतु तुलसी की रत्नावली। इस तरह से ये मिलान होगा। फिर यहाँ पर ये अवतरण दिया हुआ है, इससे संबंधित प्रश्न है आगे। रीतिकालिक की स्वच्छंद काव्यधारा से वहाँ पर कथन दिया हुआ था, उसी के संबंध में पूछा है। उक्त अवतरण की विषय वस्तु इनमें से क्या है, तो रीति मुक्त स्वच्छंद काव्यधारा है। अब आइए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। प्रेम मार्ग का प्रवीण एवं धीर पथिक आचार्य शुक्ल ने किसे कहा है? ए घनानंद को, बी बिहारी को, सी रीति मुक्त कवियों को, डी रीतिबद्ध कवियों को। प्रेम मार्ग का प्रवीण एवं धीर पथिक आचार्य शुक्ल ने किसे कहा है? तो ऐसा इन्होंने घनानंद के विषय में कहा है। वे किराए के आंसुओं से नहीं अपितु अपने आंसुओं से रो रहे हैं का वास्तविक अभिप्राय क्या है? ये जो कहा गया है, ये किस संदर्भ में कहा गया है, इसका अभिप्राय क्या है? पहली बात तो ये किसके लिए कहा गया है, किन कवियों के लिए कहा गया है? तो ये स्वच्छंद काव्यधारा, ये प्रेम मार्गी कवियों के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन है कि इसका अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है? तो ये है ए रीति मुक्त काव्य में विरह का चित्रण है, बी घनानंद की पीड़ा अपनी थी, सी रीति मुक्त कवियों का प्रेम अनोखा है, डी रीति मुक्त कवियों की वेदना स्वानुभूत थी। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि रीति मुक्त कवियों की वेदना स्वानुभूत थी, इसीलिए यहाँ पर कथन है कि वे किरायों के आंसुओं से नहीं रोए हैं, बल्कि अपने आंसुओं से रोए हैं। केशव की निम्न रचनाओं को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर सभी रचनाएं केशव की दी हुई हैं और इनको रचना काल के क्रमानुसार लगाना है आरोही क्रम में। यहाँ पर सर्वप्रथम इनका रचना काल ज्ञात करना होगा। जहांगीर जस चंद्रिका का रचना काल है 1612 ईस्वी, रसिक प्रिया का 1591, विज्ञान गीता जो केशव की रचना है उसका है 1610 ईस्वी, जबकि रामचंद्रिका 1601 ईस्वी की रचना है। और इसके साथ साथ इनकी कवि प्रिया का भी रचना काल 1601 ईस्वी है। तो यहाँ पर हमको काल क्रमानुसार लगाना है, तो सबसे पहले रसिक प्रिया आएगी। रसिक प्रिया का रचना काल है 1591 ईस्वी। तो रसिक प्रिया दो ऑप्शन में दी है, तो इसके बाद वाली हम देखते हैं। इसके बाद आएगी रामचंद्रिका, क्योंकि रामचंद्रिका का रचना काल है 1601, तो रामचंद्रिका डी ऑप्शन में दिया है, यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर विज्ञान गीता का रचना काल है 1610 और जहांगीर जस चंद्रिका का 1612 ईस्वी। निम्न कवियों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन से कवि हैं? बिहारी, केशव, देव, घनानंद। जैसा कि आप जानते हैं, सर्वप्रथम काल क्रमानुसार केशव का समय है, तो केशव बी ऑप्शन में है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केशव का जन्म है 1555 ईस्वी, बिहारी 1591, देव 1673 ईस्वी, जबकि घनानंद 1689 ईस्वी के हैं। निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर पुस्तक का नाम दिया है और यहाँ पर उनके रचयिताओं के नाम दिए हैं, इसका मिलान करना है। बिहारी और देव, देव और बिहारी, बिहारी की वाग विभूति, देव और उनकी कविता। बिहारी और देव लाला भगवान दीन की, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की,
बिहारी की वाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। देव और उनकी कविता डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है। तो यहाँ पर बिहारी और देव और बिहारी में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। इन दोनों को आप एक छोटी सी ट्रिक से जान सकते हैं कि देव और बिहारी और देव कौन सी लाला भगवान दीन की है और कौन सी कृष्ण बिहारी मिश्र की है। तो जिसके लास्ट में बिहारी है और इसमें भी लास्ट में बिहारी है, जिसके लास्ट में बिहारी है वही कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है। और बची बिहारी और देव, तो ये लाला भगवान दीन की हो ही जाएगी। तो ये आप हमेशा माइंड में रखिए कि देव और बिहारी अर्थात कृष्ण बिहारी, जिसके लास्ट में बिहारी है वही कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है। और इसके बाद बची बिहारी और देव, ये लाला भगवान दीन की है। और बिहारी की वाग विभूति, इसमें भी वाग विभूति में भी व आया हुआ है और विश्वनाथ प्रसाद में भी व 2 बार आया हुआ है। तो इस तरीके से थोड़ा सा कोरिलेट करके आप माइंड में सेट कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पुस्तक के नाम और उनके लेखकों से मिलान करना है। बिहारी रत्नाकर, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की पुस्तक है। हिंदी नवरत्न विश्वबंधु की है। बिहारी नामक अंबिका दत्त व्यास की है। और लाल चंद्रिका लल्लू लाल जी की रचना है। ये भी बिहारी पर आधारित पुस्तक है। ये भी बिहारी पर आधारित पुस्तक है। और लाल चंद्रिका भी बिहारी सत्सई की टीका है जो कि लल्लू लाल जी ने लिखी थी। और हिंदी नवरत्न में भी देव बड़े की बिहारी इस विवाद को उठाने वाली पुस्तक ये मिश्र बंधु की हिंदी नवरत्न ही थी। तो ये सभी पुस्तकें कहीं ना कहीं बिहारी से संबंधित हैं। निम्नलिखित उक्तियों को उनके कवियों से सुमेलित कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। आगे कुछ उक्तियां दी हुई हैं, पंक्तियां, उनको उनके कवियों से मिलान करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मिलान किया हुआ है, इसको हम ऐसे ही देख लेते हैं। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए, ये बिहारी की है। ये प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, ये बोधा की पंक्ति है। अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी, मधुनी लिखा है मधु की है, अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी, ये देव की है। जबकि मन लेहु पे देहु छटाक नहीं, ये घनानंद की पंक्ति है। फ्रेंड्स, रीतिकाल के क्वेश्चंस आज यहीं पर समाप्त होते हैं। इससे आगे अब हम आधुनिक काल के क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के अध्ययन संबंधी वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मन लगाकर पढ़ते रहें।